उस आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी से खरीदे गए पत्थर को तोड़ दिया। फिर वह टूटे हुए टुकड़ों के बीच बेचैनी से कुछ ढूंढने लगा। आसपास मौजूद लोगों को लगा कि वह आदमी मानसिक रूप से ठीक नहीं। जब सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे तभी उसे पत्थर के अंदर से एक काले रंग का पत्थर का शेर मिला। उसे पूरा यकीन था कि यह कोई बहुत प्राचीन वस्तु है। पास खड़ा एक अमीर युवक यह सुनकर हंस पड़ा और बोला कि वह खुली आंखों से सपना देख रहा है, क्योंकि वह पत्थर का शेर किसी खिलौने जैसा लग रहा था। उसके पास खड़ी लासेओ ने शेर को हाथ में लेकर ध्यान से देखा और कहा कि यह सिर्फ एक सजावटी वस्तु है, लेकिन वह बोला कि वह कभी गलत नहीं हो सकता। लासेओ ने वह शेर पास ही खड़े पुरातत्व विशेषज्ञ को दे दिया, लेकिन भी यही निष्कर्ष निकाला कि यह सिर्फ एक सामान्य सजावट। अचानक उस आदमी ने पत्थर का शेर छीन लिया। उसे पूरा विश्वास था कि यह कोई साधारण चीज नहीं हो सकती। दोनों अमीर युवक उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वह जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। यह सुनकर और शर्त लगाने की बात कही। अमीर युवकों को लगा कि उसके पास दांव लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने उससे उसकी जान की शर्त लगाने को कहा। उसने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली और तीनों ने एक समझौते पर दस्तखत कर दी। फिर उस आदमी ने पत्थर के शेर को मेज पर रखा, हथौड़ा उठाया और जोर से उसे तोड़ दिया। उसी पल उसके अंदर से एक सुनहरा मोती बाहर निकला जो तेज रोशनी से चमकने लगा। पूरा स्थान जोरदार कंपन से हिल उठा। जब उसने उस मोती को अपने हाथों में लिया तो हर कोई हैरान रह गया। वह कोई साधारण मोती नहीं था, बल्कि कई वर्षों से खोया हुआ ड्रैगन मोती था, जिसकी कीमत की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बाद उस आदमी ने अमीर युवकों से शर्त पूरी करने को कहा, लेकिन उन्होंने चालाकी से समझौता फाड़ दिया और घमंड से कहा कि गरीब लोग कभी अमीरों की किस्मत को नहीं बदल सकते। उन्होंने अपने अंगरक्षकों को बुलाकर उस आदमी को घेर लिया। उसे बुरी तरह पीटा गया और वह खुद का बचाव भी नहीं कर पा रहा था। जब अमीर युवक उस पर तलवार चलाने ही वाले थे तभी बाहर से एक तलवार उड़ती हुई आई। सबके चौंकते ही आसमान से एक महिला उतरी और उसके पीछे पीछे कई सैनिक अंदर आए। तभी सबको पता चला कि ये देश के सबसे शक्तिशाली रक्षक थे। नियम के अनुसार जो भी ड्रैगन मोती खोज लेता है वही उनका नेता बन जाता है, और वह नेता वही गरीब आदमी था जिसे अब तक सब लोग तुच्छ समझ रहे थे।